विरोध को विरोध का सहारा हुआ। तो एक तरफ से विरोध हुआ, तो उसके बदले में दूसरी तरफ से विरोध हुआ। तो विरोध ने विरोध को सहारा बना, विरोध का आसरा विरोध है। पर यदि एक तरफ से विरोध नहीं है, तो सामने वाले को बड़ी मुश्किल हो जाती कि कैसे वो अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करे। फिर उसकी बुद्धि उसको, वैसे तो बड़ा आराम से हो गया चलो भाई, फिर उसकी बुद्धि उसको लॉजिक देती है, तर्क। तो ये तर्क नहीं है, इसके लिए सही शब्द कुतर्क है। अब उनका ये कहना है कि मैं अपने बेटे को भेज कर आऊंगी। अभी वो ओपन है, अभी तो बोर्ड के पेपर्स भी नहीं हुए। और ठीक उसी समय यदि आप उनका ट्रेंड देखो क्या चल रहा है, तो वो बहुत अच्छी ड्रेसेस पहन के ग्रुप में, मेरे ख्याल से मॉल्स में डांस कर रही हैं, रील बना रही हैं और वो अपलोड कर रही हैं ऑनलाइन। तो अब आप इस चीज को ऐसे देखो कि ये उन्होंने अपने लिए एक तर्क कर लिया है बस। फिर उसके बाद उनका जो लाइफ है वो प्रोफेशनल लाइफ में कनेक्शन नहीं है उनका। तो समय की उनके पास कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आना नहीं चाहते। उस ना आने चाहने के लिए अब उनके मन की जो इच्छा है वो ना आने की, उसको सपोर्ट कर रही है बुद्धि। तो बुद्धि अब तर्क दे रही है। तो जितने भी तर्क, इसको फिर कहूंगा सही शब्द है कुतर्क। तो बुद्धि जितने भी कुतर्क दे, उनको टेस्ट करो कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। जैसे हमें सिखाया गया कि भाई अपनी अवस्था को देखो, तो उसमें सबसे अगर सहज बिंदु है तो वो यही है कि अपने भीतर उठते हुए विचारों को देखो। अपने भीतर उठते विचारों के देखने में अगर सबसे सहज बिंदु कोई है तो ये है कि किसी भी परिस्थिति में आप जो भी कुछ स्टेप ले रहे हैं, उसके सपोर्ट में लॉजिक क्या आ रहा है उसको देखिए। तर्क को देखिए या कुतर्क को देखिए, बस इतना सा है। जैसे ही आप इन तर्कों को या कुतर्कों को देखने लगेंगे, पकड़ने लगेंगे, तो आपको ना अपनी अवस्था का भान होने लगेगा कि ये पर्टिकुलर विचार मेरे भीतर इस वजह से आया है। उसका कारण आपको समझ आ जाएगा। और जैसे ही आपको उसका कारण समझ आएगा, जैसे ही आपको ये जागृति होगी कि ये विचार इस वजह से आया है, इसका स्टार्टिंग बिंदु या इसका ट्रिगर पॉइंट ये है, आप जैसे ही अपने ट्रिगर पॉइंट को देखने में सक्षम हो जाएंगे, आप मन को भेदने में सक्षम हो जाएंगे। मन को भेदने के लिए बुद्धि के मार्ग से जो मन की सप्लाई है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ साधना में आने की ही बात नहीं है। इसको आप अपने डे टू डे रूटीन में कहीं भी अप्लाई करो। और देखो कि ये जो आपने पर्टिकुलर स्टैंड लिया, खासतौर से समाज और प्रोफेशन में जब भी आप हैं, तो आप देखिए कि आपका ये पर्टिकुलर स्टैंड कितने स्वार्थ से प्रेरित है। उसके भीतर जाके देखना पड़ेगा। भीतर जाने का जो गेटवे है, वो गेटवे है आपका तर्क को देखना। ये तर्क मैंने क्यों दिया, मेरे भीतर क्या चलता है। कई बार हम लोग इतने गहरे बातों के तर्क उठाते हैं कि हमें जागृत अवस्था में पता ही नहीं होता कि हम इतना भीतर गहरा सोच रहे हैं। वो अच्छा है बुरा दोनों हो सकता है। हमें अपने ही तर्क, हमें अपने ही स्टैंड बड़े सिंपल महसूस देते हैं, लेकिन जब हम उसको गहराई में जाके देखने में सक्षम हो जाते हैं, तो पता चलता है अच्छा मन का ये खेल था। तब आपको जब मन के खेल समझ आने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे दृष्टा बनने लगते हैं। और आप दृष्टा बनते हैं तो आप अपने को देख पाते हैं, एक बेहतर समझ डेवलप हो जाती है। परसों बात होती थी किसी से ग्रुप पे, बताता हूँ ना, वो ग्रुप है जहाँ वो, तो उनमें किसी ने एक प्रश्न किया कि ऐसा क्या कारण है कि लोग लंबा जीना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि लोग लंबा नहीं जीना चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूल बात यह है कि लोग मरना नहीं चाहते।
और क्योंकि वो मरना नहीं चाहते, तो उस क्रम में उसका विपरीत सत्य लगता है कि हम जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मरना नहीं चाहते। लोग पड़े रहते हैं बीमार खाट पे, बड़ी एक से एक अद्भुत अवस्थाओं में, लेकिन प्राण नहीं छोड़ते। तो वो मरना नहीं, वो जीना नहीं, वो मरना नहीं चाहते। मरना नहीं चाहने की अवस्था संसार में परिलक्षित होगी जीवन के रूप में। इसलिए अमृत चाहिए कि मैं कभी नहीं मरूं। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है वो यही है कि मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर्मन को पता है कि मरने के बाद मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है, मेरे क्या कर्म, उसको पता है। हमारे अंतर्मन को इस बात की पूरी जागृति है कि मरने के बाद मैं किस लोक में जाने वाली हूं। और यदि आपको पता हो कि अभी आप जिस गाड़ी में आराम से बैठे हैं, इससे उतर के आगे रास्ता पथरीला है, सुविधाओं से युक्त नहीं है, भयानक और डरावना है, तो आप क्यों उतरेंगे गाड़ी से? तो ट्रिगर पॉइंट लंबा जीवन नहीं है। ट्रिगर पॉइंट ये है कि मरने से भय जो है, डर लगता है मरने से, मरना नहीं चाहते। आप लोग देखना समाज में जाके आपको बहुत लोग मिलेंगे, सांसें चल रही हैं बस पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होंगे, हो सकता है कुछ के अभी कार्मिक अकाउंट बाकी हो, लेकिन अधिकतम ऐसे ही। उन्होंने जो जीवन जिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन उन भावनाओं और विचारों के अनुरूप बिल्कुल नहीं जिया जिसके लिए वो इस धरती पर आए थे, उसके विपरीत जिया। और अब जब वापसी का टाइम है, तो उनके अंतर्मन को पता है कि तूने ठीक नहीं किया। अब वो शरीर छोड़ने से बचना चाहते। बाहर कुछ दिखता है, ट्रिगरिंग पॉइंट कुछ और होता है। जब आप स्वयं अपना ही अन्वेषण करते हैं, तो आपको अपने विचारों के भीतर के ट्रिगरिंग पॉइंट दिखाई देने लगते हैं कि मैंने ये स्टैंड क्यों लिया, मैंने ये स्टेप क्यों लिया। नहीं तो बड़े सामान्य से लगते, ठीक है सामान्य बात है, हम गुस्से में हैं, हम गुस्से में, और कुछ कह रहे हो ऋचा? जी गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, क्या कोई जब हम अपने तर्क या कुतर्क या कोई भी स्टैंड लेते हैं, तो उसमें क्या अपना स्वार्थ देखना गलत है? देखो, जब भगवान गए रावण से युद्ध करने के लिए, तो कुंभज ऋषि के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे राक्षसों को मारने का मंत्र दीजिए। ये कुंभज ऋषि वही कुंभज ऋषि हैं जिन्होंने शिव के मुंह से सुनी हुई शिव कथा को स्वयं वापस शिव को सुनाया था। और कैलाश से ऐसा शास्त्र कहते हैं कि कैलाश से शिव उसको सुनने के लिए, शिव कथा को सुनने के लिए माता भवानी के साथ सती, उनके साथ इनके आश्रम तक गए थे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऐसे करके गोस्वामी ने कुछ लिखा कि वो कुंभज ऋषि हैं। इनके पास गए भगवान, कहने लगे मंत्र दो हमें मारने के लिए। तो देखो संत की महिमा देखिए आप, और एक जीव की महिमा देखिए कि एक जीव अपने जीवन में ईश्वर के प्रति जो, क्या बोलूं, सामीप्य मुक्ति कह सकता हूं मैं, इतना समीप हो सकता है कि उसने ईश्वर को प्रश्न कर दिया कि
राक्षसों को मारने के लिए मंत्र का आपका प्रयोजन क्या है? आपका उद्देश्य बताइए क्या है? ऐसे मंत्र नहीं दिए जा सकते। अब देखिए, एक जीव, कुंभ ऋषि एक जीव है हमारी तरह, धरती पर जन्म लिया है, और खुद जो भगवान के अवतार हैं, भगवान राम के रूप में, उनके आश्रम पे जाते हैं मांगने के लिए। भगवान मांगते बहुत आनंद से, इस बात को ध्यान रखना। डिमांड करने में, मांगी नाव न केवट, केवट से भी मांग रहे हैं, बार बार बर मांगू हर्षि देव श्री राम, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे वरदान दे दीजिए, मैं मांग करता हूँ। कुंभ ऋषि से मांग रहे हैं। और इससे पहले आगे बढ़ूं, तो इस हम सबके लिए संदेश है कि जब हम संसार में जीते हैं तो कृपया मांगिए। आप सब लोग दरबार आते हैं तो यही बात रहती है ना कि मांगिए, ऐसे नहीं, उनको पता है, ऐसे नहीं, मांगिए। जब भगवान के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, फिर भी वो मांग रहे हैं। जिसको सब कुछ है, पूर्ण काम है, वो भी डिमांड करें, मांग करें। में संदेश देना चाहते हैं कि पृथ्वी पर हम सभी लोग परस्पर एक दूसरे के सहयोग और समन्वय के साथ चले। और यदि कोई व्यक्ति डिमांड नहीं करते हैं, मांगते नहीं, उसकी इच्छाएं कम हो जाए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस बात पे अटक जाए कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही करूंगा, ये अहंकार का एक रूप है। जहां सहजता से जरूरत पड़े, बुखार है तो ठीक है, डिमांड करो डॉक्टर साहब से, भाई कोई गोली लिख दो। तो अपने आप को इतना सॉफ्ट बना ले। तो उसी कोमलता के तहत भगवान पहुंच गए कि हमें मंत्र दीजिए राक्षसों को मारने का। संत कहते हैं कि कारण बताओ भाई, क्या करोगे, उद्देश्य क्या है? भगवान ने बड़ी सुंदर, वो हम सबको सीख लेने जैसे। उन्होंने कहा कि मेरा काम हो और शत्रु का कल्याण। ये सूत्र विचार दिमाग में रख। मेरा काम और सामने वाले का कल्याण हो, उसका भी अहित नहीं। जब हम इस सूत्र के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो जनरली चूक कम होती है। अब ये कहना तो ठीक नहीं है कि चूक बिल्कुल नहीं होगी, जीव है, लेकिन चूक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि जब हम कहते हैं सामने वाले का कल्याण हो, तो यानी कि सामने वाले से जो हमारा संबंध है वो कंपैशन का है, हम उससे कंपैशन के रूप में जुड़े, तो सामने वाले का कल्याण है। अब सामने कोई भी आ जाए, सामने वाले का कल्याण होगा। रिचा, बात क्लियर हुई या नहीं हो पाई? गुरुजी, अगर सामने कोई है ही नहीं, पर हमें एक डिसीजन लेना है और वो सिर्फ हम कुछ करना चाहते हैं जिसमें हमें अपना अपना ही कल्याण दिख रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए जिसमें सिर्फ अपना ही मतलब डिसीजन लेकिन स्वार्थ से ही है? जैसे कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप? अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है कोई उदाहरण। काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। पृथ्वी की परिकल्पना ही द्वैत के आधार पर है। हम्म। इस लोक का पूरा कॉन्सेप्ट द्वैत है, दो है। तो यहाँ लगभग अवस्थाओं में दो तो रहेंगे ही। और जब आप कहते हो कि कोई ऐसी अवस्था है सामने कोई है नहीं, तो फिर तुम ही तुम हो। जब अवस्था तुम्हारी तुम ही तुम, अर्थात मैं ही आएगी, मैं ही हूं,
तो उससे पहले तुम्हारे स्वार्थ गिर गए। क्योंकि जब हम पहुंचते हैं द्वितीय चक्र क्रॉस करते करते, इवन फोर्थ चक्र से भी, द्वितीय नहीं पंचम द्वैत, इवन फोर्थ चक्र से, तो हमारे भीतर कंपैशन का जन्म, कंपैशन का भाव जागृत होने लगता है। जन्म तो हो चुका था, कंपैशन जागृत होने लगता है। पंचम तम तक आते आते वो खूब परवान चढ़ता है, युवान हो जाता है। शायद मीरा में रहा होगा, उन मीरा ने द्वैत को खूब भजा। जितना द्वैत मीरा ने भजा वो अद्भुत है। उन्होंने कहा मैं भी हूं और तू भी है, और तब उन्होंने प्रेम की भाषा में कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उन्होंने द्वैत को खूब भजा। वो द्वैत पे उन्होंने बहुत आनंद किया। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं और प्रेम, मैं और गिरधर, मैं और दर्द। और संभवतः जैसी ही वो इस द्वैत से निकली होंगी, तो हो सकता है लंबी छलांग हो गई हो। और जो हमें समाज और संतों से जानने को मिलता है वो यही है कि उनका चीर रह गया था भगवान के मुख में। शरीर का तो नहीं पता लगा। तो यदि मैं ही मैं हूं, तो फिर उस संसार के स्वार्थ गिर चुके, तब वो अवस्था आई है। फिर हम किसी के लिए कोई भी ऐसा तर्क पैदा नहीं कर सकते जिसमें किसी का अहित हो। वो पॉसिबल नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जब जब आप संसार की ओर मुड़ोगे, तब तब आपके भीतर ये भाव प्रबल होगा कि कैसे मैं दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ जाऊं। जब जब आप स्वयं की ओर मुड़ोगे, तो आपके भीतर ये भाव जागृत होगा कि कैसे 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 और आनंद से और कंपैशन से और सहजता से। अनुभव में लेके देखना। कभी आप भीतर मुड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि अचानक ही आपका बदन आपके कपड़ों को छोड़ रहा है, उनके बीच में एक लेयर डेवलप हो रही है, सिकुड़ने लगा है। महसूस करके देखना। जैसी जैसी आप भीतर आना सिकुड़न है, बाहर जाना फैलाव है। फैलाव को विराटता से कंफ्यूज मत करना। फैलाव मेरा है, विराटता सनातन है। वहां पर फिर कोई किसी दूसरे के लिए मैं अपना को बड़ा दिखाऊं, उसको छोटा करने के लिए, वहां वो भाव नहीं है। तो विराटता को भगवान के लिए कहते हैं, भगवान ने बड़ा रूप दिखाया ना, ऐसा कभी नहीं, उन्होंने विराट रूप दिखाया। तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा मुड़ोगे, तो आप पाओगे कि आप सिकुड़ने लगे। और जैसे जैसे आप सिकुड़ना शुरू हो जाओगे, गुनता हुआ वो आटा जब सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो एक शेप में आ जाता है, बर्तन को छोड़ देता है, बर्तन के किनारे में सेटल हो जाता है। अब वो आगे की यात्रा के लिए तैयार है। और उससे पहले वो बिखरा हुआ है, हाथ सने हुए हैं, बर्तन सने हुए हैं। बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कुतर्क के लिए नहीं करें, अपने को जस्टिफाई करने के लिए नहीं करें। जब भी बुद्धि का उपयोग, या तो कहें कि सही शब्द है दुरुपयोग, आप अपनी अवस्था को जस्टिफाई करने के लिए करेंगे, तो आप एक गहरे दलदल में इस आधार पर फंसते जाएंगे कि आपकी बुद्धि और मजबूत हो रही है। क्योंकि बुद्धि के प्रयोग के अपने लाभ हैं। जीवन जीने में मजा आता है, देखो मैंने उसको ऐसे कह के शांत किया, उसने ऐसे कहा तो मैंने ऐसे कहा, उसके पास कोई इसका उत्तर ही नहीं था। इनसे जो भावना डेवलप हो रही है, वो आपकी बुद्धि को और अधिक बल दे रही है। अधिक बलवान बुद्धि कष्ट का कारण है। मैं इस चीज को अक्सर आप लोगों को शेयर करता हूं।
जिसका भी आपको मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड मिलेंगे, बुध उच्च का मिलेगा जन्म पत्री में, चाहे वो कैसे भी हो, समझ लेना कि इसको जीवन में कष्ट भुगतने ही पड़ेंगे। इसी के विपरीत आधार पे बुध आदित्य योग को अच्छा माना गया। सूर्य के साथ आने से बुद्धि ठहर जाती है, उसका बल कम हो जाता है बुध का, वो ठहर जाएगी। जितने भी एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी वाले मिलेंगे, मैंने बहुत अध्ययन किया इस पे, उनको कष्ट मिलता है, कहां से मिलता है? अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वो बड़े तर्कवान होते हैं। वो तर्क के बल पे संसार को जीत लेना चाहते हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, हम्म। वो तर्कातीत है। जहां पर तर्क राज्य की सीमा समाप्त होगी, ठीक उसके बाद से भाव की, प्रेम की, ईश्वर की सीमा, ईश्वरीय राज्य की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। तो तर्कों को गिरने देना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पिलपिले बन जाओ, संसार कुछ भी कहे। संसार के प्रति सजग रहो, क्योंकि संसार को हमने अपने प्रेम और स्वाभिमान से जीना है। लेकिन संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि संसार को किसी ने तर्क से जीता होगा। संसार को अगर कोई जीत पाया तो प्रेम से जीत पाए, तर्क से कभी नहीं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस नश्वर शरीर के साथ जो नष्ट होगा, और जो आप सब लोग जानते हैं, फिजिकल बॉडी के साथ फिजिकल मन नष्ट हो जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरे पास इस बात को कहने का कोई आधार नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिजिकल मन के नष्ट होने के साथ ही इसकी सहयोगी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। तो इस बुद्धि की, इस बुद्धि के कुतर्कों की आध्यात्मिक जगत में कोई कीमत नहीं है, इस साथ नहीं जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में जो कीमत है, वो कीमत है प्रेम की, कंपैशन की, आनंद उनका रिजल्ट है, वो आपके साथ जाएगा। इस जीवन में, इस जीवन की जो रिजल्ट की काउंटिंग होगी, वो होगी कि हमने कितना प्रेम से इस जीवन को जिया। लेकिन इस जीवन में चलते हुए जो क्वालिटी लाइफ है, आज जब हम इस धरती पर हैं और सांस ले रहे हैं, उसकी काउंटिंग होगी हम कितने आनंद से जिए। हमारे पास ये अवस्थाएं हैं, हम या तो आनंद से जी लें या हम बिना आनंद के जी लें। हम कितने आनंद से जिए, हमारे जीवन में आनंद के क्षण कब कब थे। मैं प्रसन्नता के क्षणों की बात नहीं कर रहा हूं, खुशी के क्षणों की बात नहीं कर रहा हूं। खुशी के क्षण आने चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मूल है, जो अध्यात्म है, वह आनंद। मैं इस बात को भी मानता हूं कि खुशी या प्रसन्नता आनंद की पहली दूसरी सीढ़ियां हैं, लेकिन वो हो करके ना होने वाली है। आज हम किसी चीज के लिए खुश हैं, कल को हम उसी चीज के लिए दुखी भी हो सकते हैं। माता ने कहा था ना, जे हित रहे करती पीरा, उरक श्वास समते समुद्र। हे हनुमान, जो सुख के कारण थे वही आज दुख के कारण हो गए। कभी मैं सुबह उठती थी, भगवान के दर्शन करती थी, मैं सुख का कारण था। आज मुझे उनका वियोग है, वही भगवान मेरे दुख के कारण हो गए। माँ
और वासुदेव जेल में बंद हैं और उनको संतान हुई है। और संतान भी कोई ऐसे साधारण नहीं, वैसे तो सभी संतान असाधारण है, सब में ईश्वर है। लेकिन यहां जब कृष्ण हुए तो उनमें ईश्वरीय तत्व काफी अधिक मात्रा में है, वो अवतार है, प्रसन्नता का कारण है, प्रसन्न है। लेकिन ठीक उसी समय जब वो प्रसन्न है, कुछ ही क्षणों बाद अब वो दुखी हो गए, क्या करें, इसको बचाएं कैसे, तो मर जाएगा। जो उनकी प्रसन्नता का कारण है, श्री कृष्ण का जन्म, वही उनके दुख का भी कारण बन रहा है। और उसके बाद उन्होंने, देखिए, साक्षात जगदीश्वर को जन्म देने के बाद भी वो माँ उनको अपनी छाती से लगा के नहीं रख पाई। और जब वो इधर आ जाते हैं माँ यशोदा के पास, तो प्रसन्न है, लेकिन वो भी दुखी है कि चले जाएंगे। अब 25 साल तक होते होते तो उन्होंने ये वृष क्षेत्र छोड़ दिया था भगवान ने। मेरे ख्याल से 10-12 साल की उम्र के रहे होंगे जब वो। चलिए। तो खुशी या प्रसन्नता को अगर हम दैवीय आधार पर भी समझें, तो हमें समझ आता है कि उसके साथ जो उसका इंटीग्रल पार्ट इंग्रेडिएंट है, वो दुख आने वाला है। लेकिन आनंद के साथ ऐसा नहीं है। आनंद है तो है, आनंद का विपरीत कुछ है ही नहीं है। तो सुख के साथ दुख आएगा, दुख के साथ सुख आएगा, तो सुख और दुख द्वैत की अवस्था करके पंचम स्तर की बात हो गई। लेकिन यात्रा तो आगे की भी है, पंचम से आगे भी आता है कुछ। सुख और दुख को डिवाइन नहीं कहा गया, कृपा है ये, कृपा। डिवाइन नहीं कहा, दैवीय नहीं। आनंद दैवीय है, क्योंकि आनंद की बात करेंगे तो वहां पर फिर आप ही हैं, फिर द्वैत नहीं है। तो आनंद हो करके होने वाला है, आनंद हो करके ना होने वाला नहीं है। सुख हो करके ना होने वाला भी संभव है, प्रसन्नता हो करके ना होने वाली भी संभव है। हम्म। हम्म। लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद डिवाइन है, दैवीय है। और हमारे जीवन की अगर लेखा बने, तो उसमें यही बनता है कि इस जीवन में हमने कितना प्रेम से जिए, हम कितना प्रेम से जिए, द्वैत है ना। भाई प्रेम जो होगा वो स्थिति से, वस्तु से, परिस्थिति से, जीवों से होगा ना। लेकिन हम किसी के साथ प्रेम में जिए और उसका फल क्या निकले, उसका फल है आनंद। तो आप किसी के साथ प्रेम में जिए, आप संसार को प्रेम करें। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको भी प्रेम, उनको हवा महसूस होगी, झोंका महसूस होगा, खुशबू महसूस होगी, अच्छी सी होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले को भी उसी तल के प्रेम की अनुभूति होके आनंद में परिवर्तन हो रही है, उसकी ऊर्जा आपकी हो रही है। अगर आप प्रेम कर रहे हैं, आप आनंद में आ रहे हैं। और आप आनंद में आ रहे हैं, तो आप डिवाइन है, आनंद में है। आपके जीवन का लेखा है, अगर आप यहां आनंद में हैं, तो आप आगे भी आनंद में रहेंगे। आपने बीए पास कर लिया है, कोई भी यूनिवर्सिटी अब आपसे नहीं कहेगी कि आप दोबारा बीए में जाइए या आप 12वीं कीजिए या 10वीं कीजिए। विश्व भर की सभी यूनिवर्सिटीज, आप कहीं भी जाइए, वो आपकी उस डिग्री को एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप आनंद में हो और आप मृत्यु के बाद गमन करते हैं, आप जिस जहां भी जाएंगे, आपका मिनिमम लेवल है ये। कैसे जाओगे नीचे के लोगों में? नहीं जा सकते। जितने भी नियम बने हैं पृथ्वी पे, वो हमने ही तो बनाए हैं। और हम कौन है? हम साक्षात जगदीश्वर की संतान हैं।
तो हमने जो जगदीश्वर से सीखा हमने वहां अप्लाई कर दिया। मैं कहूं तुमसे ऋचा कि आओ हम ऐसी जगह चलते हैं जहां पर भारतीय परिवेश नहीं है हमारा। आपने कहा ठीक है सर चलें। अब वहां जाके भूख लगी, कैसा भोजन बनाओगे? जो सीख के आए हो वही बनाओगे ना। तो हम वही तो नियम बनाएंगे जो सीख के आए। हम वही नियम बनाएंगे। और उस नियम के तहत कि यदि आज हम आनंद में हैं तो हम कहीं भी जाएंगे, हमें वही आनंद ड्राइविंग फोर्स बन के प्रोपेल करके आगे ले जाएगा। और उसी आनंद के आधार पर हमारी अगली अवस्था और दिशा निर्धारित होगी। कहां से आया ये आनंद? ये आनंद हमारा आया है, हमने जो प्रेम या कंपैशन भरा रवैया संसार के प्रति अपनाया, वहां से आया। कैसे अपनाया हमने ये प्रेम या कंपैशन भरा रवैया संसार के प्रति? क्योंकि हमने कहा कि कुछ ऐसी स्थिति बने कि मेरा काम हो और सामने वाले का कल्याण हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा काम हो और सामने वाले की कुछ भी स्थिति हो, हमें तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, सामने वाले का कल्याण हो। और जब आप कहते हो कि मेरा काम हो सामने वाले का कल्याण हो, तो संसार के तल पे आपको समझ आए या ना आए, लेकिन अंतर्आत्मा के जगत में आपको भी क्लैरिटी है आप क्या मांग रहे हो, और सामने वाले को भी क्लैरिटी है कि ये क्या मांगा गया है। अंतर्मन का सामने होकर ना आना और आपको अंतर्मन की भाषा के प्रति संदेह होना, इसको दूसरे शब्दों में समझिए। आपको अंतर्मन की बात का समझ ना आना, और क्योंकि आपका मन प्रबल है इसलिए आपको अंतर्मन की अवस्था का समझ ना आना। बात क्लियर हुई है? क्योंकि देखो क्या है, ये अंतर्मन है और ये फिजिकल मन है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। तो संसार की बहुत सारी एनर्जी पा पा के ये जो आपका फिजिकल मन है ये हावी हो गया। ऐसे मानो। तो ये हावी हो रहा है और ये सिकुड़ता जा रहा है अंतर्मन। अंतर्मन की स्थिति ये हो गई है, जबकि ये जो अंतर्मन है ये आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन जब आपने ये जो बाह्य मन है फिजिकल मन है ये आपका वो है जिसको सपोर्ट आपकी बुद्धि कर रही है कुतर्क से। लेकिन जब आपने अपने इसको इसके सपोर्टिंग कुतर्कों को देखना शुरू कर दिया, तो कुतर्क इस फिजिकल मन की मैन्योर है, खाद है, एनर्जी मिलती है। तो जब इस आपने तर्क को देखना शुरू करा, तर्क कमजोर है तो ये कमजोर होना शुरू हो गया। जैसे जैसे कमजोर होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, एक बढ़ेगा एक कम होगा। जितना जितना अंतर्मन जागृत होगा उतना उतना आपका जीवन आध्यात्मिक होगा, उतने उतने आप शांत होंगे। फिर जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो आप में दिखाई देने लगेंगी। उतने उतने आप धैर्यवान होंगे, उतने उतने आप शांत होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति आपको अशांत दिखते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसा असभ्य व्यवहार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आपको उनसे उलझना नहीं है। वो आपकी दया के पात्र है। मैंने प्रेम शब्द नहीं यूज किया, प्रेम के नहीं, दया के पात्र। यहाँ कंपैशन नहीं चलेगा, प्रेम नहीं, दया। दया कीजिए उसके ऊपर। दया का अर्थ क्या है कि कोई एक परेशानी की अवस्था में है और आप उस अवस्था में जहां आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको उसके तल पर आकर रिप्लाई ना करना भी एक बहुत बड़ी मदद है। याद करो, 4 महीने पुरानी बात। मैंने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया ना, मैं परेशान रहा एक दिन, मानता हूं।
नहीं दिया ना। दया करो, ये है दया। तो आप उन पे दया करो, और जब अवसर लगे तो उनको चर्चा करो कि भाई ऐसा है। अगर वो नहीं सुनने को राजी तो मत चर्चा करो। तो क्या करोगे? तो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा, थोड़ा थोड़ा ठहरने लगा, थोड़ा थोड़ा जीने लगा। जैसे जैसे वो ठहरेंगे, उनमें जीवन जागृत होगा। अभी वो मरे हुए जी रहे हैं। जैसे जैसे वो ठहरेंगे, उनमें धीरे धीरे जीवन जागृत होगा। ये उनकी यात्रा है, उनको करनी होगी। आप उनकी यात्रा में सहयोगी हो सकते हैं। आप उनको दिशा सही करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यात्रा उनकी है। यात्रा उनको करनी होगी, और अपनी यात्रा की दिशा भी उन्हीं को चुननी होगी, क्योंकि यहां पर जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रश्न है, जिसको ईश्वर ने अच्छे से इंटैक्ट किया है। अच्छे से इंटैक्ट किया है। हम उन पर दबाव नहीं बना सकते, हम निवेदन कर सकते हैं। तो निवेदन करते हैं, चंद्र स्वरूपिणी आओ। बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है ऋचा, क्लियर हुआ पॉइंट? जी गुरुजी। आइए कुछ देर के लिए, हाँ ज्योति। गुरुजी, आपने अभी बताया कि बुद्धि को और भौतिक मन को तर्क की खुराक देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, ऐसा ना? तर्क की खुराक से एनर्जाइज हो जाएगा। तो तर्क की खुराक भौतिक। चाहिए गुरुजी? मैं सुना नहीं, दोबारा बोले। तर्क की खुराक देते रहना चाहिए क्या भौतिक मन? ज्योति दोबारा से समझ लो। आपका जो भौतिक मन है, इसको ऐसे समझो कि ये ही इल्यूजन है, ये ही माया है। तो भौतिक मन वो मन है जो आपको संसार में लगाता है, जो आपको विषय से भटकाता है। और अंतर्मन वो मन है जो आपका सच्चा साथी है। जब लोग कहते हैं ना कि भाई आत्मा नहीं मरती, तो मैं उसको ऐसे कहता हूं कि आपकी इनर कॉन्शियसनेस कभी नहीं मरती। उसको आप आत्मा भी कह सकते हो, मैं उसको अंतर्मन कह के ज्यादा सहजता से एक्सप्लेन करता हूं। तो जो भौतिक मन है, भौतिक मन आपको संसार में उलझाएगा और गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो उसका सपोर्टर है बुद्धि। तो भौतिक मन जब भी डिसीजन लेगा, तो उसको सही साबित करने के लिए बुद्धि एक लॉजिक कर देगी। जैसे एक उदाहरण लें कि भाई एक नया वर्ष है, पार्टी है, पता है ठंड, खरा ठंड है। आप लोग मनाली से आती हुई वीडियोस देख रहे होंगे। जीवन मरण का सवाल हो रहा है, गाड़ियां फिसल रही हैं, लेकिन वो लोग गए ना फिर भी। ऐसा तो नहीं कि नहीं पता होगा, और अब तो ये काफी कॉमन हो गया, अब सबको पता है इस बारे में कि नहीं निकलना चाहिए इतनी। और पहाड़ों पे तो बिल्कुल नहीं। फिर भी गए ना, क्यों गए होंगे? उनको भौतिक मन में विचार आया होगा, वासना का, कि वहां जाएंगे एंजॉय करेंगे। और बुद्धि ने तर्क से सपोर्ट किया, अरे कुछ नहीं होता, सारी दुनिया तो जा रही है। अगर बुद्धि सपोर्ट ना करती, यहाँ देखो, मन और बुद्धि का रिलेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो। मन है गुब्बारा, बुद्धि है हवा। मन है एक बॉल, बुद्धि है हवा। हवा भरने का काम बुद्धि करेगी। आप खेल नहीं सकते अगर बॉल में हवा नहीं है तो। बुद्धि का टूटना बहुत जरूरी है।
जब तक बुद्धि नहीं गिरेगी तब तक ये जीव किसी भी अवस्था में सदगति को प्राप्त नहीं होगा। सदगति का अर्थ मृत्यु के उपरांत नहीं है। हमारी जो आजकल की गतियां हैं वो भी अच्छी और बुरी हैं। अभी जो लोग पहुंच गए मनाली, जी गाड़ियां फिसल रही हैं। पहले भी हुआ था ना, 1-2 साल पहले भी ना लंबे लंबे जाम लग गए थे ठंड में, बच्चों को लेके, दूध नहीं कुछ नहीं। आई थी ना न्यूज, देखी थी आप लोगों ने? जी गुरुजी। है ना, ये फंसा देगा। तो बुद्धि को तर्क की खुराक बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इससे बुद्धि मजबूत, इससे सॉरी, मन को तर्क की खुराक बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इससे मन और अधिक संसार में लगता है। तो मन को तर्क की खुराक कब नहीं मिलेगी? क्योंकि तर्क का ओरिजिनेटर बुद्धि है, तो बुद्धि जब कमजोर पड़ेगी। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं ना कि भगवान मेरी, वो नहीं सुनते नहीं, उनका है ना भीष्म पितामह। अभी भीष्म पितामह जो है वो बाणों की शैया पे आ गए। और क्योंकि वो सम्माननीय है, सभी कौरव भी वहां पर हैं, पांडव भी वहां पर हैं, युद्ध रुका हुआ है और स्वयं ईश्वर आए मिलने के लिए। एक तरह भीष्म पितामह की अवस्था को जांच लो। सन्मुख होए जीव मुहि जभी, जन्म कोटि अग नासहि तभी। खुद कह रहे हैं भगवान कि जब भी जीव मेरे सन्मुख होगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। हो जाएंगे। लेकिन क्या समस्या है कि साक्षात श्री कृष्ण वहां खड़े हैं और भीष्म के प्राण नहीं निकलते। ये क्या बात है? वो निकलते ही नहीं है। हमें सब पता है ना, महाभारत में कितने दिन वो बाणों की शैया पे रहे लगातार, प्राण नहीं निकले। ये अवस्थाएं क्या हैं? ये अध्यात्म की उच्च अवस्थाएं हैं। और जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा करते थे कि एक जीव स्वयं निर्णय लेता है कि वो कब इस शरीर को छोड़ के आगे की यात्रा पे जाएगा। भीष्म को पता है, क्योंकि भीष्म क्या है, भीष्म ने ली दृढ़ प्रतिज्ञा। वो दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा कौन लेगा? जो बुद्धि। दृढ़ बुद्धि वाला होगा। क्योंकि भीष्म की इच्छा है कि वो गंगा सागर से गंगा को गंगोत्री तक चलाएंगे। ऐसा कहाँ होता है कि पिता के सुख के लिए पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे? ये उलटवासी है। ऐसा कभी नहीं होता। ये संसार में एक ही उदाहरण आया, दूसरा कभी नहीं आया। या तो फिर उन कन्याओं का हरण करके ले आना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां भीष्म की बुद्धि, और उनकी ये बुद्धि इतनी प्रबल है कि उन्होंने अपने सामने पीढ़ियों का नाश होते हुए देखा और खुद इस अवस्था में आ गए कि कृष्ण सामने है तो मुक्ति नहीं है। वो उन्होंने बोला ना, जटायु ने बोला ना कि भगवान मैं प्राण किस लिए रखूं। जो बार बार ऋषि गाते हैं कि जिसका नाम भी अंत में एक बार आ जाए तो फिर कल्याण है, तो साक्षात आए बैठे हैं। अब मैं प्राण किस लिए रखूं? लेकिन ये सेम सूत्र 5,000 साल के बाद भीष्म पिता के केस में फेल हो गया। क्योंकि जटायु ने कहा 5,000 साल पहले कि मुझे प्राण रखने की इच्छा नहीं है। लेकिन भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, इससे पहले कि मैं शरीर को त्याग दूं, मेरी आपसे एक निवेदन है। और ये सभा पूरी हो रही है, पूरा समाज सुन रहा है ये, और वो कष्ट में है, और उनके शरीर से एक एक रक्त का कतरा कतरा बहता है, क्योंकि शरीर बिंधा हुआ है।
भगवान ने कहा कि बोलिए पिता में क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं सारे समाज के सामने घोषणा करना चाहता हूं कि मेरी कुंवारी पुत्री का हाथ आप पकड़ लें। और भीष्म ने कहा कुंवारी पुत्री, तो चारों तरफ अरे ये क्या बात है, हम इनको काका को बरसों से जानते हैं, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया, कभी स्त्री योग नहीं रहा, इनको पुत्री कहां से आ गई। चुप सन्नाटा, सब लोग परेशान, हो क्या रहा है। और कृष्ण हंसते हैं। तो कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह को कि भीष्म पितामह, बात समझा कर कहें। कृष्ण ये नहीं कहते मुझे समझ नहीं आता, उनको समझ आता है, लेकिन वो कहते कि बात समझा कर कहें ताकि समाज जान ले। और इस अवस्था के 4-5 हजार 10 हजार साल बाद भी जब आप और मैं बैठे तो हम उससे सीख लें। यह विराट था, जो उस समय भी बात ऐसी करेंगे जो आज 5 हजार साल के बाद भी प्रासंगिक है। बड़ी बात नहीं कि विराट बात की, ईश्वर है ना। और कहते हैं कि यहां पर भीष्म पितामह मुस्कुराए, सारा शरीर बिंधा हुआ है और वो मुस्कुराते हैं। और तब वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी एक अविवाहित लड़की है, कन्या है, संतान है, उसका हाथ थाम लीजिए और उस कन्या का नाम है बुद्धि। इसका विवाह नहीं हुआ अभी तक, और जब तक बुद्धि रूपी कन्या का ईश्वर के साथ गठजोड़ नहीं होगा, ये नहीं सुधरेगी। इसका ईश्वर के साथ गठजोड़ा होना ही इसकी गति है। और जब इसका आपके साथ गठजोड़ हो जाएगा तो ये बुद्धि मुझे कष्ट नहीं देगी। मैं यहां से जा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा एक श्रापित जीवन है जो मैंने जिया। मैंने अपने सामने पीढ़ियों का नाश देखा, मैंने भारत का उत्थान और पतन देखा, जो नहीं देखना था मैंने वो देखा। मैंने पुत्र वधू की लाज, चीरहरण देखा, मैंने बहुत कुछ देखा, कई पीढ़ियों के साथ में रहा। और आज मैं इस अवस्था में हूं, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि ये शरीर में त्याग करूं, इस बुद्धि का अपहरण कर ले, इस बुद्धि को आप अपने साथ फेरे ले लें, इसके साथ विवाह कर लें, इसका हाथ थाम लें, ताकि आने वाले जन्मों में ये बुद्धि मुझे ना सताए। मैं बहुत सताया गया हूं बुद्धि के द्वारा। और संतों से सुना कि श्री कृष्ण भगवान ने उनकी बुद्धि का वर्ण किया। और उसके बाद भीष्म पितामह का परलोक गमन। बुद्धि, ये बुद्धि ज्यादा प्रबल हो तो कई कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, आप बैठे रहेंगे देखते रहेंगे, लेकिन बुद्धि सहयोगी हो तो रावण को भी समझ आता है। तुरंत समझ आया रावण को, अवतार हो चुका है, एक क्षण में समझ आया। संतुलित बुद्धि है। हमने रावण को बहुत गलत समझा। यद्यपि आज भी उत्तर भारत के घर में दशहरे के दिन उनकी पूजा होती है, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। अभी कुंभकर्ण के अभी कुंभकर्ण की उठने में टाइम है, और भगवान का और रावण का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अब संतुलित बुद्धि देखिए, हम लोगों ने प्रेजेंट गलत किया रावण को, हमें रावण को समझना पड़ेगा। रावण को क्लैरिटी है कि इस तामस देह से भजन नहीं होगा।
तो उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जो राक्षस कुल है या तो जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं, अब वो निकलें, अपनी पॉजिटिव थॉट करके यहां से निकले, बुद्धि उनकी डाउन हो जाए। उन्होंने अपने सामने भेजा ना मेघनाथ को, लेकिन उनको तब ख्याल आया कि अरे, कुंभकर्ण तो सोते ही रह गए, कुंभकर्ण सोते रह जाएंगे तो फिर इनको फिर वापस, फिर जमना फिर मरना क्या होगा, उठाओ। संतुलित बुद्धि है। जब सब रिश्ते नातेदार सबका क्लियरेंस हो गया, एंड में गए हैं। अगर भगवान लीला करते तो रावण भी लीला कर रहे थे, आखिर में गए। संतुलित बुद्धि है। इस जीवन में हम जितने भी प्लस माइनस देखते हैं, मैं ऐसा मानता हूं हमारे जीवन के सभी कष्टों की जन्म भूमि बुद्धि है। इसमें आप लोगों को अलग मत हो सकता है, आप इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करें, मजे से करें। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मान्यता है, बुद्धि ही सारे क्लेशों की हर जननी है। इस बुद्धि का, एक मिनट, इस बुद्धि का संतुलित होना बहुत जरूरी है। असंतुलित बुद्धि सभी क्लेशों की जन्मदात्री भूमि है, माता है। बुद्धि का रोल बहुत छोटा है, बस उसको उतना ही चलने देना है। उससे ज्यादा बुद्धि का रोल नहीं है, उससे ज्यादा उसको सत्ता मत दो। और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ईश्वर के साथ उसका गठजोड़ा करना है, इसलिए इस चीज की प्रधानता रही कि हम भक्ति करें। लेकिन भक्ति में बुद्धि लगा दी। आप देखिए, ये मंदिर छोटा है, ये बड़ा है, ठाकुर जी के वस्त्र सुंदर नहीं है, क्या करना है ठाकुर जी को वस्त्रों का। तो ठाकुर जी कहीं आके बुद्धि को कनेक्ट ना कर लें। हमने ठाकुर जी को हमने अपने आप को ठाकुर जी के प्रति एक्टिविटीज में उलझा लिया। श्रृंगार करना है, पालना है, सोना है, बिछौना है, इनमें आप देखो कहीं कहीं भी कनेक्शन आ रहा है। मन के खेल ज्यादा है। करना चाहिए, मैं आपत्ति नहीं है, लेकिन करके निकलना चाहिए। करो, 7-2 साल करो, अच्छा है। और जब आप देखो कि आपने वो पद प्राप्त कर लिया कि बुद्धि अब झुकने लगी है, तो अपने आप को कोई बात नहीं। हीटर लगा रहे हैं गर्मियों में, सर्दियों में ठाकुर जी के सामने, क्या बचपन है, एसी चला रहे हैं। अब देखो, बुद्धि के खेल है। हमें गर्मी लगती है, उनको नहीं गर्मी हमें गर्मी नहीं लगती थी। हमने गर्मी लगवानी शुरू की है जब से हम सुखों में आने लगे हैं। 100 साल पहले तो लाइट भी नहीं थी, 150-125 साल पहले, तब नहीं गर्मी लगती थी, हाथ से पंखा करके सो जाते थे। अभी एसी चाहिए। हम बचपन में थे, लाइटें खूब जाती थी, हाथ में पंखा रहता था, अपने आप ही हाथ चल पड़ता था, पंखा हो जाता, फिर सो जाते थे, अच्छी नींद सोते थे। अगर भक्ति करनी है तो ना तो ठाकुर जी का एसी देखो, ना ठाकुर जी के गर्म कपड़े देखो, ना ठंडे कपड़े देखो, बस ठाकुर को देखो। ठाकुर तू और मैं, और 10 मिनट के लिए ऐसा कर दे कि संसार मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं तेरे साथ 10 मिनट बैठ लूं। ये वो ही 10 मिनट है जब आप उनको उठा रहे हो, नहला रहे हो, भोग लगा रहे हो। आपने जीवन से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। ठाकुर दूध का तुम्हारा हो जाएगा। 10 मिनट मैं तुम्हारे पास बैठ लूं, आप महसूस करो। कभी कभी किसी प्रेमी को मिलते हो तो क्या करते हो, हाथ पकड़ लेते हो, बहन 5 मिनट हम बैठे, खाना पीना चाहे हो छोड़ दो सब, 10 मिनट हम बैठ लें भाई। आप महसूस करो, ठाकुर 5 मिनट हम बैठ लें। उसके बाद आपकी जो व्यवस्था आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वो सब सेकेंडरी है।
सबसे पहले तुम और ठाकुर हो, क्योंकि जब तुम ठाकुर के साथ बैठोगे तो ठाकुर अपनी कृपा से आपके भीतर भक्ति का संचार करेंगे। भक्ति के संचार का तुरंत फल जो मुझे समझ आता है वो आता है बुद्धि का समर्पण, बुद्धि का झुक जाना, बुद्धि का टूट जाना। बुद्धि टूटेगी सॉरी, तो मन का सहयोगी हिल जाएगा, भौतिक मन कमजोर पड़ेगा। भौतिक मन कमजोर पड़ेगा तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट अंतर्मन जागृत होगा। अंतर्मन जागृत होगा जो कि उस ठाकुर का ही प्रतिरूप है, आपका परम मित्र है, आप उसको बेटर सुन रहे हैं, आपका आध्यात्मिक कल्याण हो। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। प्रेम, आप कुछ कह रहे थे, बोल सकते हैं। हाँ, बुद्धि और भाव में प्रबल कौन है, पहला सवाल। भाव को प्रधानता देनी चाहिए कि बुद्धि को देनी चाहिए, या दोनों एक ही चीज के दोनों रूप हैं? बहुत अच्छा पूछा प्रेम आपने। क्योंकि निर्णय लेने में अब कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। नहीं, बिल्कुल ठीक पूछा, बहुत अच्छा पूछा। यानी कि आप सॉरी गहरे उतरते गए। देखो, आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं। भाव को मैं इमोशन वर्ड से कनेक्ट करके बात कर रहा हूं, इमोशनल नहीं होना है। क्योंकि यदि आपका चतुर्थ चक्र कमजोर होगा, जिसकी पूरी संभावना है, तो आप इमोशनल होंगे और इमोशनली रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, संसार खराब होगा। जिसको भी संसार से पीड़ा है भावनात्मक, मेरे उससे रिश्ते खराब हैं, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे प्रेम नहीं किया, उसने मुझे ऐसे कहा, जो भी हर्ट फील करता है, हुएवर, जो भी दूसरों को हर्ट कर, देखिए हम यहाँ पे भावना की बात कर रहे हैं, हम यहाँ फिजिकल चोट की बात नहीं कर रहे हैं कि उसने मेरा हाथ काट दिया, नो, मन की बात हो रही है। फीलिंग की, प्रेम की, भावना की, अनाहत चतुर्थ चक्र की बात हो रही है। तो यदि आपकी चतुर्थ चक्र कमजोर हुआ, जिसकी फुल संभावना है, होगा ही होगा, क्योंकि जब तक चतुर्थ चक्र कमजोर नहीं होगा तब तक आप चक्र नंबर 1 2 3 पर ही उलझते रहेंगे, आगे नहीं निकलेंगे। सबसे डिफिकल्ट है चतुर्थ चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। और जो मैं हमेशा आपको शेयर करता हूं, ऐसा गुरुजी ने बताया, अभी मुझे पता नहीं सही है या गलत है, पर गुरुजी ने कहा तो मेरे लिए तो सही है, कि 10,000 में से एक व्यक्ति हार्ट चक्र क्रॉस करके आगे निकलेंगे। 1 out of 10,000। मुझे जो ख्याल है वो शायद 10 लाख बोला था, पर वो अभी ज्यादा हैवी ना हो जाए तो मैं उसको करेक्ट करके बोलता हूँ। और ये अनुमति है हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 out of 10,000। और दूसरी बात सुनो, हर वो व्यक्ति जिसको ब्लैक मैजिक अप्लाई होता है वो चतुर्थ चक्र पर है। उसको ब्लैक मैजिक का अनुभव लेकर उससे निकलकर अपने आगे की यात्रा करनी होगी। ये चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अब आपका चतुर्थ चक्र अगर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, या तो मैं तो कहता हूँ स्वादिष्ठान मणिपुर भी, फियर आ गया, भाव, फियर भी एक भाव ही है ना, और थोड़ा नीचे जाके देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप ज्यादा ईश्वरीय चित्र घर में रखोगे। अब आप फियर फैक्टर के वशीभूत होके अब आप उसकी ठाकुर की ज्यादा सेवा करोगे। आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या है, आप डर से ठाकुर की सेवा कर रहे हो, आप प्रेम से ठाकुर की सेवा कर रहे हो, आप इस स्वार्थ से सेवा कर रहे हो ठाकुर की, कि ठाकुर मेरे को 10 मिनट की बुद्धि दे कि मैं तेरे साथ बैठ सकूं, मैं भी भीष्म बन जाऊं। आप अपना ड्राइविंग फोर्स देखिए क्या है। एक्टिविटी तो वही ठाकुर की सेवा है। मेरे को, आपको शायद मैंने कभी चर्चा की, एक सज्जन आके मिले, बात पैंडेमिक से पहले की है, दिल्ली के ही, और
60+ के रहे होंगे वो, 62-64 साल के। वो अपनी कथा मुझे सुनाते थे, कहते थे हमने युवावस्था में बड़ी भक्ति करी। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो अनुभव अगर है तो कुछ शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ जानने सीखने को मिले, हम आपकी अगली जनरेशन है। तो उन्होंने कहा कि एक समय था कि जो दिल्ली का कालकाजी मंदिर है, वो मंदिर पे गंगा जल से रोज धुलाई होती थी। और गंगा जल कहते हम जाते थे गढ़गंगा, सैटरडे को हर सैटरडे संडे जाते थे, और खूब सारा पानी उस केन्स में भर के और बस के ऊपर रख के, तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी समाज में, इतना पैसा भी नहीं था, लेके आते थे, गंगा जल से धुलाई होती थी। और हमने कहा आज कैसी होती है, ये क्या बात, ये किस बात की जिद है, ये किस तरह की भक्ति है। आपका भाव है, वंदनीय है, लेकिन क्या कभी आपने उसको धोने के बाद 10 मिनट बैठे काल का माई के पास कि मां 10 मिनट का टाइम दे, आज तू और मैं, पानी नहीं आया तो ना सही, तेरी मर्जी, 10 मिनट हम बैठ लें साथ। और बड़ा अच्छा जागृत शक्ति पीठ है दिल्ली में। ये कैसी जिद है, ये कैसी बुद्धि है। क्या कभी ऐसा संभव नहीं है कि आज हम बैठ जाएं साथ, तू और मैं, 10 मिनट तो बैठे। आप देखो, अभी तो क्या है कि खबर होती है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पता होता, हम प्लानिंग कर लेते हैं। अब से जस्ट 25 एक साल पहले तक ऐसा नहीं था, जब फोन इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे, मेहमान आ जाते थे। और जब मेहमान आ जाते थे, और उस समय हम जिस अवस्था में होते, तो कोई प्रेमी आ गया, तो 10 मिनट आप अपनी किचन की गैस बंद करके, आटे का हाथ उल्टा सीधा धो के 10 मिनट साथ बैठ लें। फिर तो सब आ जाएंगे, घर के काम में लग जाएंगे, 10 मिनट हम बैठ लें साथ, 5 मिनट के लिए हम बैठ लें। या तो पुरुष हैं तो कहते हैं, भाई साहब चलो 10 मिनट नीचे पार्क में घूम आए। परिवार में व्यवस्था नहीं बनेगी, बच्चे परेशान करेंगे, 10 मिनट हम, भाई भाई हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, 10 मिनट हम बैठ लें। आज भी होता है, कोई ऐसा प्रेमी आपके पास आए, तो आपको लगता है 10 मिनट बैठ लें, तो आमतौर पे लेडीज क्या करती है, रसोई में चली जाती है। वो रसोई में जाना उनको कुछ सपोर्ट नहीं करना है, रसोई में जाने के बहाने से वहां पर वो दोनों हैं, अपने मन की बात करेंगे, क्योंकि प्रेम है, लविंग सोल है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट ईश्वर आप और मैं, 10 मिनट प्रभु आप और मैं, 10 मिनट गुरुदेव आप और मैं, थोड़ा संसार से अलग हो जाए। प्रेमी यही तो झरोका ढूंढते हैं, प्रेमी ऐसी स्थान ढूंढते हैं, कोई ना हो, बस हम 10 मिनट बात करें, हाथों में हाथ लेके। और ईश्वर तो परम प्रेमी है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अब ईश्वर बस कभी 10 मिनट आप और मैं बैठ जाए, हो जाएगा आपका भोग, हो जाएगी मेरी चाय, कभी हम बैठ जाए, कभी ईश्वर को इस तरह से पुकारो और छोड़ो संसार की बातों को। खाना पके या ना पके, नहीं बनेंगे तो सब्जी एक बन जाएगी, नहीं बनेगी सब्जी रोटी अचार से भी खा जा सकती है। लेकिन वो जो क्षण है जब प्रभु आप और मैं, बस हम, ऐसा जीवन में कुछ हुए। और ऐसा जीवन तब होगा जब हमारी करो करो की आदत में कमी आएगी। करो करो की आदत का ड्राइविंग फोर्स फिर बुद्धि है। अर्जुन ने तो कहा भगवान को कि भगवान ये बुद्धि मुझे बहुत सारे कामों में लगाती है, मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा 5,000 साल पहले भी बताया था, जननी जनक बंधु सुतारा, तनु धुन भूम सूर्य परिवारा, सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मनी बांधी मेरी डोरी।
इस बुद्धि को तू मेरे पैरों में बांध दे, सबको पकड़ ले। और अगर तेरे को मेरी बात समझ नहीं आती तो रुक कुछ दिन, अभी तेरे को लाइव डेमो दिखा दूं। और अब भीष्म कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी एक कुंवारी कन्या है, इससे पहले कि मैं इस धरती से जाऊं, मैं इस कन्या का कन्यादान कर देना चाहता हूं। आप इसको स्वीकार कर लें, क्योंकि बुद्धि के लिए एक ही उपयुक्त वर है, वो है ईश्वर। आप इस कन्या का हाथ पकड़ लें। हम सब ऐसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो हमारी ये अविवाहित कन्या है, आप इस कन्या का हाथ पकड़ लें। तो ईश्वर को आग्रह क्यों करेंगे और कब करेंगे? ईश्वर को आग्रह तब करेंगे जब हमें संतुलित बुद्धि से और अंतर मन की आवाज पे समझ आएगा कि इस बुद्धि को यदि कोई इसके ताप को झेल सकता है, इसको संतुलित कर सकता है, वो ईश्वर है। वो तब होगा जब हम थोड़ा भक्ति देखेंगे। भक्ति के आधार पे ठाकुर ले आओ, लेकिन ठाकुर को लाके अब उसके पास कौन सी ड्रेस हो, सर्दी की ड्रेस हो, गर्मी की ड्रेस हो, 2 दर्जन ड्रेस हो, पुरानी ड्रेस का मैं क्या करूं? उसका दूध, उसका मक्खन, अच्छा है, करना चाहिए। हावी मत होने दो इन चीजों को, करके छोड़ के आगे निकलो। मैंने बताया था ना एकादशी व्रत का, पता है ना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। आगे चलो और हर पल कोशिश करो कि हे ईश्वर, इस बुद्धि को आप वर्ण कर लें। स्पष्ट डिमांड करो, साफ मांगो, बार बार बर मांगो, हर्षि देऊ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। और कहाँ करते हैं? कहीं भी कर लेते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने केवट है। तो बात ही, अगर केवट है तो बात ही मांग से, मांगी नाव न केवट टाल। प्रसंग का उद्घाटन ही मांग शब्द से है। शि- ये विष्णु मांग करते हैं शिव से, हम मांग करते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। हर कोई मांगता है, मांगिए, मांगना सीखिए। ये बहुत बड़ा जीवन की कला है, डिमांड। छोटी छोटी चीजों की डिमांड कीजिए आपस में, इससे आपका बॉन्डिंग मजबूत होगा। और ख्याल रखें, यदि आप वन साइड गिवर हैं, ये मनोविज्ञान है, यदि आप वन साइड गिवर हैं, तो जिसको आप बार बार सेवा कर रहे हैं, एक दिन वो आपका सबसे बड़ा विरोधी होगा। तो गुरु शिष्य की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। और हमने अनुभव देखा है कि गुरु को बैक स्टेपिंग परम शिष्य करते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि हमारी साधना की कोई सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत नॉमिनल सेवा मंथली रखी गई है। उसका आधार ये है, ये उसका आधार है। मांगिए और आनंद में रहिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, आप सब आनंदित रहें, प्रेम में रहें। हाँ सहज।
गुरुजी 5 तारीख को बाबा जी का भंडारा है, उसके लिए सब साधना कर दे रहे हैं।